इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। ब्रज का महात्मा नहीं समझते। कसम से ब्रज में रसिक संत जब अपना शरीर त्यागते हैं तो पूरे संगीत वाले जाते हैं, पूरे संगीत वाले संतों के साथ। वहाँ उनको स्नान कराया जा रहा होता उनकी शरीर को, और यहाँ वो समाज पद गा रही होती है। क्या कहती है वो समाज जानते हो? आहा कितना भाग्यशाली है ये, इससे ब्रज रज प्राप्त हो गई। जिस रज के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, जिस रज के लिए शिव तरसते हैं, जिस रज के लिए देवता तरसते हैं, ये कितना सौभाग्यशाली है कि इस आत्मा को, इस शरीर को अंतिम समय ब्रज रज प्राप्त हो गए। जिसका अंतिम संस्कार भी वृंदावन में हो जाए, ब्रज में हो जाए, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, ठाकुर के धाम ही जाता है। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि अपनी व्यवस्था कर लो। जीवन नहीं सुधर रहा है तो कम से कम मृत्यु ही सुधार लो। ब्रज में मर जाएं, ब्रज में प्राण निकल जाएं, ऐसा ही कुछ प्लान बना लो। लेकिन ब्रज में जाओ। हम एक मन बना रहे हैं कि हम हमारे भक्त जो हैं वो एक ही बाउंड्री में रह के भगवान का भजन भी करें, कीर्तन भी करें, उनका अपना फ्लैट, अपना जगह हो उनका। सच्ची में हम ऐसा मन बना रहे हैं कि आप सबका अपना अपना एक फ्लैट हो वहाँ, और वहीं मंदिर हो ठाकुर जी का बहुत बड़ा, और वहीं गौशाला भी हो, वहीं ये दास भी सेवा करे ठाकुर जी की, और आप भी। हम सब कम से कम 1000-1500 आदमी, बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा झमेला नहीं, 1000-1500 आदमी जो वाकई चाहता हो कि हमारा शरीर ब्रज रज में मिल जाए। और जब तक न मिले तब तक हम कीर्तन करें, भजन करें, ब्रजवास करें। संसार से जो विरक्त होकर, ठाकुर जी के प्रति समर्पित होकर जो मनुष्य ब्रज रज चाहे, उन लोगों के साथ मिलकर वहाँ ऐसा कार्य किया जाए, आहा आनंद आ जाए। कौन कौन चाहता है ब्रज का वास मिले? फ्लैट खरीदना पड़ेगा, फोकट में गुरु जी गिफ्ट नहीं दे रहे। हाँ कहीं सब हाथ उठा के ले जी हम भी आ रहे हैं ब्रज में। फ्लैट खरीदो, घर खरीदो, जमीन खरीदो, वहीं पे, वहीं हमने भी बाउंड्री बना रहे हैं। भगवान ने कृपा की तो और 2-4 महीने में सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। बड़ा आनंद। प्लान तो यही है, आपको शिष्य ऐसे ही नहीं बनाया हमने शिष्य प्लानिंग के साथ बनाया आपको। जो जो स्टेप भक्ति के हैं ठाकुर जी हमें प्रेरणा देते जा रहे हैं, सच बता रहे हैं हम। ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, और ये तो आखिरी स्टेज है ना कि ब्रज में ही समाप्त हो। तो जो लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, जिनकी एज भी हो चुकी है 70, 75, 80, तो उनको तो व्यवस्था करनी पड़ेगी अभी से। तो आप सच मानिए, ये साधारण विषय नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में ये शरीर शांत हो जाए, ब्रज रज में मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ये तो, और ये रज ऐसी नहीं, ठाकुर जी ने ब्रज रज को भोग लगाया है। ठाकुर जी ने माटी खाई है। मैया यशोदा के जोर पकड़ के ले गई ग्वाल वाला, री मैया का तू अपने छोरा है माखन खावे गुना दे, देख तो सही तेरा छोरा कितना बिगड़ गए। ये माटी खा रहे हो, क्या करो तेने? ये माटी खा रहे हो तेरे लाला है? मैया ने कन्हैया को हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ के कान पकड़ के मैया ने हाथ में सांटी ली, सांटी लेके कहने लगी चोरेदारी के तेने माखन खायो? तो कन्हैया कह रहे ना हम भक्षित बानम्बा, मैया मैं सांची कह रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। कन्हैया बोले अगर तो भरोसा ना है रहे हो, मुंह पे विश्वास ना कर रही है, तो एक काम कर, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ठीक है, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया ने मुंह खोलो, और जब कन्हैया ने मुंह खोलो तो कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर है। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हो कन्हैया के मुख में। मैया कहने लगी हाय जी कौन है, मेरो लाला है कि कोई और है? तुरंत कन्हैया मैया की गोद में जाके बैठ गए और कहने लगे मैया तू मेरी मैया है, मैं तेरो लाला हूं। बेटा की बात हम करें, बेटे से प्यार भगवान से, अधिकांश लोग भगवान से ही प्यार नहीं करते, बेटे से करते हैं। बेटे को खाने को क्या क्या गजब की चीज मिलती है,
कितनी कितनी ब्रांडेड ड्रेसेस उसको पहनने को मिलती हैं, सब कुछ। और भगवान को तो एक माता जी हमको मिली, बोले महाराज एक बात बताओ, हमारे घर में तो सब जन का खाते हैं, का पीते हैं, हमारे पे तो ऐसा कोई समस्या ना है, हम तो भगवान कैसे भोग लगा। हमने कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं तो तुम्हारे घर में ये सब कैसे बनता है? बोले महाराज अब क्या करें, बनाना पड़ता है। मैंने कोई बना कोई और। बोले तुम क्या खाती हो? बोले वही हमको खाना पड़ता है। मैंने फिर ठाकुर जी को भोग क्या लगाती हो? बोले दूध दे देती भगवान को, हम तो दूध का भोग लगाती ठाकुर जी को। अब मुँह बड़ी रिसाई, मेरे तो आंतन में आग लग गई है। झट मैंने पूछी, मैंने मैया कितने दिन तू दूध के गिलास पे रह लेगी? अगर लगातार तुम्हें एक गिलास दूध रोज सुबह शाम दे दिया जाए तो रह लोगे? अरे महाराज वो फिर भगवान है, वो रह सकते हैं, वो भगवान है। फिर लड्डू गोपाल का ही राखे जब भगवान नहीं है तो। या तो भाव पक्का करो, या भाव पक्का नहीं है तो फिर गड़बड़ी हो रही है। हम वो मैया की बात सुना रहे थे, बरसाने वाली मैया की, तो बीच में से बात कहीं और चली गई। तो बरसाने में रहती बड़ी भावग्राही माँ, बहुत समर्पित माँ थी, किशोरी जी से बड़ा प्रेम करती थी, संत महात्मा भी उनका आदर करते थे। अचानक से एक तार आया, उस तार में एक बेटे का मैसेज आया कि माँ मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, इकलौता बेटा, मैं आपसे दिल्ली एयरपोर्ट से वो उसको बरसाने आना था। अब भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में कोई कटौती नहीं करते, तगड़ी से तगड़ी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को परीक्षा लेनी होती है ना, कोई कमी नहीं छोड़ते, खूब लंबी परीक्षा लेते हैं। अब क्या हुआ महाराज जानते हो? जब बेटा उनका दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था तो मार्ग में एक्सीडेंट हो गया और वो बच्चा समाप्त हो गया, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा वो समाप्त हो गया। अब यह संदेश माँ के पास में गया, माँ बड़ी जोर जोर से रोई, 12-13 दिन लगातार रोती रही, बहुत दुखी हुई। जो संत पहले उन्हें संत मानते थे उनको भ्रम हुआ, ये कैसी भक्ता है, ये कैसी संत है। एक बेटे से इतना मोह, माना माँ हो दुख तो होगा ही, पर इतना मोह, किशोरी जी की कृपा प्राप्त है और इतना रो रही हो इसके लिए क्यों? किसी से रहा नहीं गया। 1-1.5 महीने बाद पूछ लिया कि आप क्षमा करना, पूछना तो नहीं चाहिए, पर इतना रोई क्यों? ये तो आप जानती हैं संसार है, आएगा जाएगा, और ये तो कृपा है, ऐसा क्यों? बेटे के लिए इतना मोह, तो फिर और जोर जोर से रोने लगे। माँ क्षमा करना, हमने आपको दुख दिया हो तो, पर जानने की इच्छा है। माँ रोती हुई कहने लगी, मैं इसलिए नहीं रो रही या रो रही थी कि मेरा बेटा मर गया, मैं इसलिए रो रही थी कि उसके मरने से जो सूतक लगे उतने दिन में किशोर जी की सेवा नहीं कर सकी। वो सूतकों की वजह से रो रही थी कि उसके कारण मैं किशोरी जी की सेवा से वंचित रही। आप सोचिए भक्ति की सीमा क्या होगी। और हम 1 गिलास दूध में ही काम चला रहे हैं भगवान का। 1 गिलास दूध भगवान को भोग लगा दी, हो गया पर ना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया माँ यशोदा का। माँ देखकर आश्चर्य में पड़ गई, कन्हैया गोद में जाकर बैठ गए। ऐसे लीला हमारे ठाकुर जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी लीला। और ब्रज की गोपी, तमाम गोपी उल्हाना लेकर, शिकायत लेकर कन्हैया के पास जाती। काहे को? बोले तेरा लाला चोरी करे, तेरा लाला ये करे, तेरा लाला वो करे। ब्रज में बहुत प्रसिद्ध लीला है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाति स्थूल पाद चोरम अनेक जन्माजित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रगण्य सरदार को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा, भगवान चोरी नहीं करते, गोपियां चोरी करवाती हैं।
ये कैसे संभव है? बोले हाँ यही संभव है। जब जब कन्हैया मैया के आगे बैठ के मैया ते माखन मांगे, मैया मोई बड़ी जोरते भूख लग रही है, मोई माखन खावे कूदे दे, तब मैया कहे अरे नेक अध चलो माखन है, नेक देर रुक जा, मैं तो माखन दूंगी ने, नेक रुक तो जा। या कल को धरे हुए माखन है भंडार घर में तो लिया, तो मैया ते जिद करे कन्हैया ना मैं तो अवई लूंगो, जय में तो लूंगो, सद लूंगो, अवई दे दे, अवई दे दे। कन्हैया कहते हैं ये कन्हैया की मधुर तोतरी तोतरी बातन को सुन के ब्रज की गोपी जो सोचे हाय विधाता बुधना कब आवेगो, जब ये कन्हैया हमारे घर में आवे और माखन खावे और हमें ने माखन खाम तब देखें। लाल समझाए ले मैया, आके शिकायत करती थी कन्हैया से, कन्हैया की शिकायत मैया थे, ये झूठ बोल रहे हो, ऐसो मार्ग में रोक ले, मटकी फोड़ दे। बड़ा सुंदर भाव है, मिलके गाइए। कौन कौन की फूट गई, कौन कौन की मटकी फूटी, क्या उनने तो ऊपर दे छोड़ दी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान करे आपके हृदय की मटकी में प्रेम का माखन हो और ठाकुर जी प्रिया का जबरदस्त छीन के ले जाए उसे। आप मना करते रह जाएं तो भी ठाकुर जी जबरदस्ती छीन के ले जाएं। कहीं तो मुंह बना के बैठे, हमारी मटकी ते हाथ तो लगा के दिखाए दे। जब वो हाथ लगाएगा ना तुम रोक नहीं सकोगे, वो मुस्कुरा के तुमको देख लेगा और तुम वहीं नील हो जाओगे एकदम। अच्छा गोपी शिकायत करवे गई कि तेरे लाला ने जी करो, तेरे लाला ने जी करो, तेरे लाला ने जी करो। मैया ने पूछी जो तो बता चोरी कहा करी, मेरे लाला ने चोरी कहा करी जो बता। तो एक गोपी कह रही है चोरी करे घर घर काना, देखा नेक लाज आवे ना, सिर पे चढ़ायो तने नेक समझावे ना। तो चोरी का करीबा ने सजन चित्त चोर गए होरी, हमारा चित्त चुराया उसने। माखन चुराया ये कोई मैटर नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन जो चित्त चुराया है वो बड़ी बात है। क्योंकि जब से चित्त चुराया है अब हम किसी काम के नहीं रहे। देखो पैसा चोरी हो जाए तो भी कंट्रोल कर सकते हो, मकान चोरी हो जाए तो भी कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी चोरी हो जाए तो भी काम चला सकते हो, दुनिया में कोई वस्तु चोरी हो जाए फिर भी आप खड़े हो सकते हो। लेकिन जिसका चित्त ही चोरी हो गया हो वो, जवाब दो, जिसका चित्त चुरा गए हो, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया का उदाहरण हम देना नहीं चाहते, जाको मन दुनिया में लग गए हो, दुनिया में भी एक आदमी में लग गए हो और वो जो लेके चले गए हो, 56 भोग भाते हैं क्या, बिस्तर में नींद आते हैं क्या, जवाब दो, पानी प्यास लगती है क्या, बहुत बड़ी पार्टी हो रही है गुम सुम से वहां बैठे रहते हैं, पूछता है कोई क्या हुआ, वो पता नहीं, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना है, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, है ना, ऐसे गाते ना लोग। तो हमारा चित्त चुरा लियो। तो मैया ने शिकायत कर, अच्छा चित्त चुराए, कन्हैया के कान पकड़े, चोरे तू माखन चुरावे, ये करे वो करे। तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं। भगवान माखन चुराते क्यों है? क्या घर में भगवान के में माखन की कमी है? उन्हें हम कहते हैं वो भगवान है। भगवान का कार्य है सबकी भावनाओं को पूर्ण करना। भगवान वही होते हैं जो सब भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करते हैं। और ब्रज की गोपी कहती हैं वो दिन कौन सो आवे को जादना, ये कन्हैया हमारे घर में आके चोरी करे, माखन की मटकी अपनी गोद में धरे, मटकी में ते माखन निकाले और माखन खावे, भोग लगावे, डर डर के जब माखन खावे, भय रहे भय युक्त है कि जब माखन खावे और हमें आपको दर्शन करें दूर से। वो दिन कौन सा होएगा, वो दिन कौन से दिन आवेगा? एक बार सभी गोपी को झुंड बनाए के, पूरी गोपी झुंड को झुंड बनाए के सबरी गोपी चली गई। कहाँ? पूरा झुंड को झुंड चले मैया यशोदा के जोरे, और मैया ते शिकायत करवे लगी, मैया तुम्हारो लाला ऐसो है, तुम्हारो लाला ऐसो है, तुम्हारो लाला ऐसो है, तुम्हारे लाला ने जे करो, तुम्हारे लाला ने जे करो, शिकायत करवे लगी। मैया ने पूछी ये तो बताओ एक एक करके, हल्ला मत मचाओ सबरी इकट्ठी है, हल्ला मत मचाओ, एक एक करके बताओ कि कहाँ है, एक एक करके बताओ।
भयो कहा है, क्या बात है गई, काय की शिकायत लेके आई हो, वो बताओ तो सही। बोले सुनो। एक सखी बोली, मैया तुम्हारा लाला इतना उद्यमी है, इतना छलिया है कि हमारी गौशाला में, हमारे खिरकन में जावे और हमारे खिरकन में जाए के, हमारे खिरकन में जाए के हमारे गैया, अब जानते सुनियो ना देर, क्या लोग तो ऐसे मोह लटकाए के बैठे जैसे अब इन्हीं के बछड़ा खुलेंगे का। हमारे खिरकन में जाए के हमारे गैयान के बछड़ान को खोले आवे। अब वो बछड़ा जो दूध पी जावे और हम देखती रहे, तो मैया तो अपने लाला को पक्ष लेगी भाई, मैया ही है वो तो। मैया बोली, ले तेने हद कर दी, मेरो छोरा कितना अच्छा है, मेरो छोरा कितना अच्छा है कि तेरे खिरकन में गयो, तेरे गैयान के बछड़ा ने खोले आयो, अब मेरो लाला ने खोलेगा तो तू खोलेगी, तू न खोलेगी तो खसम खोलेगा, कोई न कोई तो खोलेगा, जब ही ना दूध काटेगी तू। एक तो मेरो छोरा तुम आओ काम करे, ऊपर तो तुम आए के यहाँ नखरे दिखाओ। अरे कितना अच्छा करो, दूध काटवे को समय है रहे हो, जा मारे मेरे लाला ने जाके बछड़ा खोल दियो, तो यहाँ में कौन सी बड़ी बात है गई। गोपी बोली, नाए मैया नाए, दूध दुहवे को कोई समय ना भयो, तब दूध ते हमारा दूध को समय तो सांझ को हो काटवे को, वो तो दोपहर में जाके खोले आवे और बछड़ा ने खोल के झट दूर जाके ठाड़ो है जाए, भाग के ठाड़ो है जाए, और वो तो माँ खोल खाल के भाग जाए। तो मैंने कही आवाज लगाई, रुक जा, बड़ा उद्यमी है गए, बछड़ा ने खोल के दूर जाके ठाड़ो है गए, जो कोई बात है समय। तो मैया बोली, ऐसा लगे कि मेरे लाला तेरे काम करना चाहते हो, तो ऐसा के बस नेक्स्ट तो है, तो समय को पता न चले होगा, पहले खोल गए होगा, जा में कौन सी बड़ी बात है। तो समय पे बस समय बता देती तो वो खोल। अरे मैया ऐसी बात ना है, दूसरे दिन मैंने समय पे ही कही, लाला तो इन बछड़ा ते बड़ो प्रेम है, एक काम कर, ने इतकुआ बोले हाँ कहा है, बोले जा, लेकिन बछड़ा ने खोला तो यूं कमर पे हाथ धर के, यूं एक तो टेढ़ो तो है ही, यूं टेढ़ टांग करके यूं कैंची लगा के यूं ठाड़ो हो, और यूं कमर पे हाथ धर के का कह रही है वो की हो। मैंने कही जाओ ने कि बछड़ा ने खोले आओ, तो मैं बछड़ा कल खोले आजू खोल दो, तो न्यो इठलाए के क्रोध भरी दृष्टि ते मैं माऊ देखे के, चोरी मैं कोई तेरे नौकर लग रहा हूं का, तेरे हाथन में दम ना, ते हाथ टूट गए का, अपने आप जा, अपने बछड़ा ने अपने आप खोल, अपनो काम अपने आप करना चाहिए। ऑर्डर कर रही है, मालकिन बन रही है हमारे का, जा यहाँ ते, नौकर थोड़ी हूं तेरे, न्यो के मैया। मैया यशोदा बोली, अच्छा ऐसे के जी, हाँ और का, नहीं तो ना, जब मन करे जब मर्जी आवे जब खोल के चले जाए, और जब हम कहें प्यार थे तो बिल्कुल सुना ही ना, ऐसा ही। तो दूसरी गोपी मैया ने समझाया, अरे काउदना एक काम कर, ऐसे न माने गो, जब इतना उदम करे ना नेक्स्ट सो तो है काउदना, हाथ पकड़ के ने ढंगते आंख दिखा, और आंख दिखाए के ने जोड़ते फटकार दे, काउदना हाथ पकड़ के आंख दिखाए के नेक ढंगते फटकार दे, और ज्यादा ना तू आंख दिखाए के फटकार देगी तो फिर ना आवे को, फिर डर जावे को, फिर कहीं को आवे को, नेक्स्ट सो तो है ही, नेक देर में डर जावे को। दूसरी सखी बोली, हाँ आंख दिखाए के डर पा लो यार, तुमने डर पाया हो जी कबू, ऐसी बात ना है, आपके लाला को हमने आंख दिखाए क्यों डर पा लियो। तो अब कहा भयो, बोले आंख दिखाए के जब डांट पे लग जाए, जब हम जाए ना सोच के कि अब क्रोध करेंगे हम जा पे, या पकड़ ले और या पकड़ के यहाँ पे क्रोध करेंगी, खूब डांटेंगी, लाल लाल आंख दिखाएंगी जाए, चाहे कछू है जाए, तो हम झट पकड़ ले या जोर जाए आके, और जाए पकड़ के झट जोड़ते के, चुड़े तेने ऐसे उदम चो करे, खूब आंख दिखावे, डांटे फटकारे, फटकार लगावे, और झट जिका करे, पता है जैसी देखे कि हम क्रोध कर रही हैं, झट ये खिलखिलाए के हंस पर है, और जैसे ही जे खिलखिलाए के हंसे, हमारे सबरे क्रोध पे पानी फिर जाए मैया, फिर काऊ काम को क्रोध नहीं रहे, सबरो क्रोध धर्यो को धर्यो रह जाए। आपने कभी खिलखिलाते हुए बच्चे को देखा है? आपके साथ भी घर में कभी घटना होती होगी, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों का मन करता है, अच्छा मैं तो इधर तुम डांटे, तुमको डांटेंगे, और वो ऐसी बात बोल देगा कि आप अचानक से सब भूल जाओगे और सिर्फ उसकी मस्ती में मस्त हो जाओगे, हंसने लग जाओ। बच्चों का ही बचपन है, यही आनंद है,
बोले मैया हम जब डांटवे जाए तो ऐसा खिलखिलाए के हंसे झट सबरे क्रोध पे पानी फिर जाए, ने को पता नहीं चलेगा वो कहा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, सारे गुस्सा पे पानी फिर जाए। तो मैया बोली एक काम कर, मेरे लाला तेरे घर में जैसी घुसे, भाई माखन खावे तो हम तो है नेक सो कितनो माखन खावे वो। एक काम करो, जब मेरो लाला तुम्हारे घर में आवे तो तुम एक काम करो, लाला घर में घुसे झटवाए बुला लो और बुलाए के आसन पे बैठा दो और वो जो क्यों पहले तुम माखन खा ले, ऊदम मत करो, आ जाओ बैठ जाओ, लो माखन खा लो, जो चाहिए सो ले लो और प्रेम दिखाए के चले जाओ। तुम में ज्यादा श्रद्धा ना होए तो एक काम करियो, जितनो माखन खावे सो हमारे यहाँ ले जाइए और कहा करो। मैया जी तो कैसे गए? तो सखी बोली जी बात ना है। मैया ने तो कही परोस के खवा दो, परोस के समझ रहे हो? हाँ, अपने हाथ पे परोस के दे दियो, वो खा लेगो चले जाएगो। तीसरी सखी बोली आप अपने लाला इतने सूदे लग रहे हैं कि हम परोसेंगी और जो परोसायो खा लेंगे। एक दिन की बात सुनाओ मैया, सुनो जी। हमारे यहाँ आए और मैंने कही आओ आओ, अरे श्याम सुंदर आपने बड़ो बढ़िया करो, आप आएंगे, आओ बैठो बैठो। आसन बिछायो, सोने की थाली में माखन लगायो और इनके आगे परोसियो और इनसे कही बैठ के आप पेट भर के पाले हो। कैसे पाले हो? बोले पेट भर के पाले हो। तो जब फिर यूं ठाड़े गए कमर पे हाथ धर के और मोते कहवे लगे चोरी सखी तेने कहा मैं भिकमंगा समझ रहा क्यों? को समझ रही है तू? वो तू आ जा, अपे ससुर लिया, अपे मैया लिया, अपे भैया लिया, अपे ससुर लिया, सासु लिया, ननद लिया, देवरानी लिया, जेठानी लिया, जेठ लिया, देवर लिया, अपने खसम लिया, सवरे ने घर पे खवा दूंगा बैठा के। वो भुक्कड़ समझ रहा क्या होता ना, मैं कोई भूखो बैठा हूं, ले हमें दिखा रही है बड़कपन, अपने बड़े बाप की छोरी बनाए, फालतू की बात नहीं कराए। हमें जवाब हैगी तू, तेरे घर में हमसे ज्यादा माखन है का? अब मैया ऐसे डांट के भाग जाए। हम तो सोची चलो अपने हाथे जमाए देने, भोग लगा में प्रेम थे, अब माँ जे ऐसा उदम करे। तू इतने बड़े बाप की छोरी थोड़ी है जो हमें माखन जिमावेगी न्यू के। तो मैया बोली तू एक काम कर, एक छोटा सा काम कर। कहा बोले एक काम कर, जब ये आ जाओ करे ना तेरे यहाँ, जब ये आ जाओ करे तो ने राजी थे, ने मुस्कुराए के, ने प्रेम थे माखन खवा दो कर, ग्वाल वालन ने खवा दो कर। अरे बोले मैया ऐसी तो कोई बात ही ना है। मैया ने कही जब इतना उदम करा तो एक काम कर, अपने माट मटकाने ने ऊंचे टांगो, जहां तक आपको हाथ न पहुंचे ने छीके पे ऊंचे लटका दो। बोले वाह वाह बड़ी अच्छी सलाह दे रही हो आप, ऐसी सलाह दे रहे हो जैसे हमें तो पता ही नहीं इनकी बात नहीं। अरे खूब ऊंचे ऊंचे का छत ऊंचे लटका दें, छत तो नहीं कहा नीचे लटकेंगे। बोले तो बोली जी अकेले थोड़ी हैं, पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप ग्रोह है, पूरा ग्रोह है, चोर मंडल। कहीं होता है संकीर्तन मंडल, कहीं होता है भक्त मंडल, कहीं होता है महिला मंडल, इन्होंने बना रखा है चोर मंडल। और हर प्रकार के आदमी मिलेंगे वहां में, नेकाद वैसे वैसे ना, हट्टे कट्टे भी, बालक भी, गट्टे भी, सब प्रकार के वहां में। और जब देखें कि छीका ऊंचा है तो सबसे पहले लगा में लंबे से है, वाह बना में घोड़ा, फिर वाह के ऊपर और एक और, फिर एक और, ऐसी लाइन बना में मैया डिजाइनर भी डिजाइन ना कर सके, ऐसा इंजीनियर ना बना सके। बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग बना के ऊपर पहुंच जाए, आदमी की बिल्डिंग बना के घोड़ा बना के ऊपर चढ़ जाए। वाह मैया बोली ले ये तो बड़ी मुश्किल बात है गई, अब कहा करे हो जाए। बोले अब आप ही बताओ कहा करे। तो मैया बोली अब एक काम करो, खालन दे करो, फिर नहीं कहा खाए के चलो जाएगा और कहा होगा। अरे मैया ये खा ले, हमें कोई तकलीफ थोड़ी है, नहीं कहा खूब पेट भर के खावे, जी भर के खावे, कोई तकलीफ नहीं। परंतु मैया ये तुम्हारा लाला बड़ा विचित्र है। एक दिन घर में आए तो ये चुपचाप माखन की अकेले आ, मैंने पूरी मंडली आई, पूरा ग्रुप चोर मंडल। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सब ने मटकी उतारी, सब खावे लगे
हमने कही कोई बात नहीं, ग्वाल वाल है ये, आपने संग में आप ही भी पा रहे हैं, ग्वालन ने भी पवा रहे हैं, अच्छी बात है, हम दर्शन कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य, तो कोई बात नहीं। अब इनको भी पेट भर गो, इनके ग्वालन को भी पेट भर गो, के बाद कावे पता हो ऐसी आवाज लगाई इनने, ऐसी आवाज निकारी, ऐसी आवाज निकारी, पतो ही नहीं जन कहा भयो, ऐसी आवाज निकारी कि हजारें बंदर घर में बैठ हुआ है। जन कुल से जन्म की इनके बंदरनते यारी है, रिश्तेदारी है, ऐसी आवाज निकारी कि मैं ना समझी कि जी काय को निकाल रहे हैं ऐसी आवाज, और झट हजारें बंदर आंगन में इकट्ठा हो गए। अब मैंने सोची चलो कोई बात ना है जी, बंदर हो तो हनुमान जी के ही वंशज हैं, यूं खा लेंगे। अब मैंने यूं सोच के बात ढीली कर दी, कोई बात नहीं, बंदर वो खा ले। अब बंदर खावे लगे, अब हजारे ने बंदर मटकिन ले कि माखन खा रहे हैं, हम तो निकाल के पूरे लाल लाल हतकाए, धोरे धोरे है सबरे मोह, जो लाल लाल हतना है बंदर, उनके मोड़े सब सफेद सफेद कर लिए, पूरा श्रृंगार सो कर कराएगा। भगवान मानो पूछ रहे हैप्पी हो, बोले चकाचक, रामादल की कमी अब पूरी है रही है। राम अवतार में तो सूखे पत्ता खवाए के लड़वाए तुमने, हम राम अवतार में तो व्रत करवाया तुमने, जो खाए पीवे को दियो ना हमें। अब राम अवतार को अब कर जवाब चुका रहे, बोले खूब चकाचक, अपना ही समझो, अपना ही समझ के खाओ। हमारे सवरे बंधन लग रहे हैं चकाचक। अच्छा पेट भर जाए फिर क्या करे आदमी, और फिर बचो फिर क्या करे। अब देखो बंदर तो बंदर, और पेट भर को बंदर को मटकी लई, और मटकी न्यू करे बंदर न्यू, और सोई मटकी छोड़ दे, पेट तो भर गो ना। बंदर ज्यादा इकट्ठा ना करे, वो खाए पी के गए, उन्हें कहा यहाँ ले जाए, बस खेल खत्म। यहाँ भी उनका एक फ्रीज होता है, मालूम है आपको? नहीं, बंदर का ही फ्रीज होता है, जैसे तुम बची हुई सब्जी वहां रख देते हो फ्रिज में, कल खाएंगे, हाँ खा ले, या बैंगन के भरता है कल ले, तेरा भरतारो कर दे वो जी, बासी हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए, ले कुछ भी खा लेते हो, हाँ राम मजो। कभी भी आटे को नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, जितना भी आटा मुंह गूंथा है उसी में खेल खत्म करो। 4 रोटी एक्स्ट्रा बना के किसी पक्षी को खिला दो, पशु को खिला दो, कुछ भी करो। सुबह का आटा शाम को यूज मत करो, शाम का आटा सुबह यूज मत करो, ये ध्यान रखो। सब्जी उसी दिन की उसी दिन खत्म करो। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, बोले महाराज बड़ी अच्छी बात कर रहे हो आप, अचार से काम चलाओ, सब्जी बनाते क्यों? अचार खाओ खूब चकाचक, सब्जी महंगी हो तो मत खाओ, और अगर खानी है तो लिमिट की खाओ, है कि नहीं? तो महाराज बोले बंदर यूं यूं सूंघे मटकी यूं, और मटकी धर दे, और मारा सब उनको पेट भर गो मैया, खाए खाए के सवरे बंदर बेदा, सवरे बंदर अपने अपने चले गए। अब बंदर तो चले गए, और ये आए, इनने देखी कि ऐसो का माखन है, ऐसी का मटकी है कि बंदर सूंघ सूंघ के जा रहे हैं। तो इन्नी बंदर ने की तरह यूं मटकी सूंघी यूं, और नाक सकोड़ भी लगे, अरे राम 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 राम, ये गोपी तो बड़ी कंजूस नहीं है, बहुत सूम है ये गोपी, अरे राम राम। देखो माखन कब को बास हो, ऐसो बुरो माखन है, ऐसो बुरो माखन है, यह बंदर ना खा रहे, आदमी कैसे खावे? जाए बंदर न खा रहे हो आदमी कैसे खावे? झट मटकी फोड़वे लग गए मैया। एक अब जे तो जब सरदार ने करे तो वहां और जो उनके मंडली की हत्याई उन्होंने सब मटकी फोड़ दे, एक मटकी छोड़ी ना, एक मटकी छोड़ के नहीं आए, सबरी मटकी धूमधाम धा खत्म। अब बताओ अकेली में रहता हूं तो बात है समझ लूं, ऊपर ते में सास और रहते सो बात कैसे बने? सास की सुनो, फिर जेठानी की सुनो, देवरानी की सुनो, मैया को लगी अरे राम 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 राम, फिर तो ये तो बहुत बुरा करो लाला ने, बहुत बुरा करो, एक काम करो। तो अब एक काम करो, फिर माखन दूसरी बार सुनो, जरूरी ना है उत्तम करने को माखन ही होए। मेरे घर में तो एक गैया ना है, गैया की एक पूछ ना है, मेरे घर में बछिया ना है, बछड़ा ना है, कच्छू ना है, माखन कहां ते आवे? मेरे घर में कच्छू ना है। अब जी महानुभावन ने सोची जैसे सवन के घर में माखन होंगे, जी मंडली लेके हमारे घर में पहुंच गो। तो और वहां घर में पहुंचा तो मेरे घर में चारों तरफ महाराज ढिढोरा पीट दिया, एकदम दौड़ पड़े पूरे घर में, कहूँ जा कोने में, कहूँ जा कोने में, देख डोला माखन कहूँ मिले, कहूँ मिले, कहूँ मिले। अब तो बड़े दुखी है। कन्हैया बोले अरे जी कैसे घर है? या घर में तो कुछ खाए को ही ना है,
जा घर में तो कुछ खावे को हतु ही ना, यहाँ के घर में तो मुंह से हुआ के दुखी है कि चले जाए। ये घर है कोई? घर थोड़ी तो मरघट है, शमशान है। यहाँ आदमी रहे कैसे रहे? यहाँ घर में कछु खावे कोई ना मिले, मुंह से लौट जाए, बिल्ली लौट जाए यहाँ दे तो हम जैसे आए कि क्या करें? अब हम यहाँ आए और कछु न करें तो बातें ठीक नहीं। कछु तो करके जाएं, तो कहा करके जाएं? मैया मैं कहा बताऊं, मेरी छोरी सो रही आंगन में, मेरी छोरी सो रही आंगन में। बाकी छोटी चुटिया बाकी लंबी सी, एकदम बहुत लंबी चुटिया, बहुत लंबी। आजकल की तरह पहले बाल नहीं कटवाते थे ना, आजकल तो बाकायदा फैशन में इधर से कटिंग इधर से कटिंग है, आगे से 4 काट के यूं लटका लेते हैं। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।